हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं कंबाइन एवरेज या फिर कंबाइन मीन के ऊपर। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेसन नंबर 2 सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है 9667836366। अब आते हैं यहाँ पे। अब कंबाइन एवरेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर हमें कंबाइन एवरेज यानी कि एक्स बार निकालना है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा n1 x1। n1 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो हमारे पास दो ग्रुप होंगे। जब हम दो ग्रुप में कंबाइन एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में कुछ नंबर्स होंगे, उनका एवरेज अलग से गिवन होगा, ठीक है। सेकंड ग्रुप में कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, यानी कि कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी, उसका मीन अलग से गिवन होगा। उनके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा और नीचे डिवाइड किससे कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन और सेकंड ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे समझते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कंबाइन एवरेज के ऊपर और उसके बाद हम इस वीडियो कर देंगे खत्म, इस कंसेप्ट को कर देंगे खत्म। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, उसने बोला था एवरेज मार्क्स ऑफ 25 मेल स्टूडेंट्स इन सेक्शन 61 कितना है, इन अ सेक्शन 61 है, ठीक है। यानी कि जब मैं फर्स्ट ग्रुप में देखूं तो फर्स्ट ग्रुप में जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, 25। और अगर मैं उनका मीन देखूं तो कितना है, 61। तो x1 बार हमारे पास कितना है, 61, ठीक है। एंड एवरेज मार्क्स ऑफ 35 फीमेल स्टूडेंट्स, यानी कि देखो सेकंड ग्रुप आ गया, ठीक है। तो n2 35, अब ये सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ये मेल स्टूडेंट है, ये फीमेल स्टूडेंट है। इन द सेम सेक्शन कितना है, 58। इनका एवरेज भी अलग से कितना है, 58, ठीक है। और हमें करना है क्या है, फाइंड द कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट। हमें क्या निकालना है, कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ 60 बच्चे। देखो 60 बच्चे ही है ना, 25 और 35 कितने तो 60, तो उनका कंबाइंड एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बहुत इजी है, फॉर्मूला को अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला है हमारे पास n1 x1 बार प्लस में n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस में n2। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो n1 कितना है, 25 x1 बार, वो कितना है हमारे पास, x1 बार है 61। तो यहां पे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 61, बीच में प्लस n2 कितना है, 35 प्लस में x2 हमारे पास 58 है और डिवाइड क्या हो जाएगा n1 प्लस में n2, जो कितना है 35 प्लस में 25 कितना हो गया, 60। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी जो सोल्व करना है हमें, तो सोल्व करते हैं, कैलकुलेट करना है सिर्फ हमें, इसके से मल्टीप्लाई करनी है। तो 25 मल्टीप्लाई में 61 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई में 61, तो 5 5 6 30 मल्टीप्लाई करना उम्मीद है सबको आता ही होगा। 2 गुणा में 1 2, 2 6 12, 5 2 5 1 1525। तो ये आया है 1525 प्लस में इसकी से मल्टीप्लाई करनी है तो 58 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। 8 5 40 का 0 4 ये रहा, 5 5 25 और 4 29, ठीक है। 8 के 24 का 4 2 ये रहा, 3 5 15 16 17। तो ये आएगा 0 9 4 13 का 3 7 और 2 9 और 10 का 0 1 2030। इतना आ गया इसका सम, 2030 डिवाइड बाय 60। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, ठीक है। जो भी ऐड करूंगा उसका डिवाइड कर दूंगा, सिर्फ किससे, 60 से। तो ऐड कैसे करोगे, बहुत इजी है। 5 प्लस में 0 5 हो जाएगा, 3 प्लस में 2 5 हो जाएगा, फिर 0 प्लस में 5 5 हो जाएगा और 1 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 5 5 डिवाइड बाय 60। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 के पहाड़े में 35 तो होता नहीं है, 35 से कम क्या आता है 5 के पहाड़े में, सॉरी 6 के पहाड़े में 35 होता नहीं है, उससे कम आता है 30। कितने पे, 6 पंजे 30, 5 30 आ गया, 5 आ गया, 55 नहीं आता, फिर कितना आता है 54, कितने पे 9 पे, 54 9 पे 1 15 15, फिर 12 आएगा मेरे हिसाब से, 12 आएगा कितने पे, 3 पे, है ना, 12 आएगा 3 पे, तो 593, 12 आएगा हमारा 3 पे, 3 बजेगा 0, 30 आएगा 5 पे, है ना, ये आएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के एग्जाम में ये बात ध्यान रखना, कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप इसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अभी भी एक 0 बाकी है। अब ये आंसर है 593.5 डिवाइड बाय 10,
एक सिंपल सी बात है। अब अगर नीचे एक के और एक जीरो है तो पक्का पॉइंट के बाद एक डिजिट और होगी जिसकी वजह से ये जीरो आया हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे इसे हटाना है तो मुझे पॉइंट को एक कदम इस तरफ शिफ्ट करना होगा, तो यहां पे आएगा पॉइंट, ठीक है। 59.35 ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्या आ गया, कंबाइंड एवरेज 59.35, ठीक है। तो भाई इसे एक बार चेक करना कैलकुलेशन सही किया है नहीं किया। दूसरी बात, कैलकुलेटर से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्जाम के अंदर। अब आता है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड पार्ट, फॉर्मूला से मिलेगा कंबाइंड मीन का ये रहा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उसने बोला है द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री रनिंग 2 शिफ्ट, जहां पे 2 शिफ्ट में काम होता है, एक में 60 वर्कर काम करते हैं, एक में 40 वर्कर काम करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास N1 है 60, ठीक है, N2 है 40, ठीक है, 2 वर्कर मिल गए, 2 ग्रुप मिल गए, ठीक है। वर्कर्स रिस्पेक्टिवली इज ₹38। अब ₹38 क्या है, शुरू से पढ़ो क्वेश्चन को। उसने बोला था मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स, ये गिवन है हमारे पास, यानी कि टोटल मीन गिवन है, यानी कि मैं बोल सकता हूं मेरे पास कंबाइंड मीन मुझे गिवन है, कितना है कंबाइंड मीन 38। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। द मीन ऑफ वेज ऑफ 60 वर्कर्स, अगर मैं द मीन वेज ऑफ 60 वर्कर्स, 60 वर्कर मीन वेज देखो तो कितना है, इन मॉर्निंग शिफ्ट इज ₹40, यानी कि जो मेरे पास यहां पे मीन है वो है 40, ठीक है। फाइंड द मीन वेज ऑफ 40 वर्कर्स, मुझे इनका मीन निकालना है, यानी कि मुझे x2 इस बार निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, कंबाइंड मीन कब आया होगा, जब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाया होगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है ये वाला, तो मेरे पास ये तो है x बार कितना है 38 इक्वल्स टू N1, नंबर 1 है 60, मल्टीप्लाई में उसका मीन कितना है 40, प्लस में मुझे क्या चाहिए N2 है क्या मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड ग्रुप, या फिर नंबर ऑफ पर्सन इन सेकंड ग्रुप, बिल्कुल है 40 है मेरे पास, तो यहाँ पे कितना जाएगा 40। क्या मेरे पास इनका एवरेज है, नहीं है, अब की बार मेरे पास इनका एवरेज नहीं है। डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 60 प्लस में 40 कितने हो गए 100, 60 प्लस में 40 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 60 इंटू 40, 624 का 4 डबल 0 मतलब 624, और ये डबल 0 आगे लग जाएगी, एक 0 इसके नाम की, एक 0 इसके नाम की, इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा ये सेम रहेगा 40 x2, नीचे क्या है 60 प्लस है 40 100, बराबर किसके है, ये बराबर है 38 के, 100 है डिवाइड में, यहां जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा 3800, ठीक है। यहां पे कितना है 2400 प्लस में 40x2, ठीक है। अब 2400 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ क्या होगा माइनस में, 3800 में 2400 गए, घटाना सबको आता है ना, 38 में से 24 कितना बचेगा, मेरे हिसाब से बचेगा 14, तो 1400 हमारा बचेगा यहाँ पे, जब इसमें से घटाऊंगा तो ये हमारा 40x2। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, नीचे किस में आएगा डिवाइड में, तो 1400 डिवाइड बाय 40 बराबर है x2 के, 0 से 0 कट गया, 4 से इसे काटूंगा तो भाई देखो 12 कितने पे आएगा 3 पे, 12 आएगा 3 पे, 2 रह गया, 20 कितने पे आएगा 5 पे 35। तो ये हमारे पास आंसर है, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए सेकंड ग्रुप का एवरेज मीन कितना है तो हमारा कितना आया 35। तुमने 2 क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन में डायरेक्टली एवरेज मीन निकालना था, कंबाइंड मीन निकालना था, इस वाले क्वेश्चन में सेकंड वाले क्वेश्चन में कंबाइंड मीन मुझे गिवन था, मुझे एक ग्रुप का एवरेज निकालना था। तो क्वेश्चन ऐसे ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो क्लोज कर देंगे, जहां पे हमारा कंबाइंड मीन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। उससे पहले इसको जो उतारना है उतार सकता है नाटराम बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन की और। चलो फिर अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी थर्ड टाइप है इस क्वेश्चन का, यानी कि फॉर्मूला सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग टाइप का है। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा उसने हमसे। द मीन एज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन इज 30 ईयर्स। जो मीन एज गिवन है, ठीक है, वो कितना है कंबाइंड मैन वुमेन का 30 ईयर्स तक, ठीक है। इफ द मेन एज ऑफ द ग्रुप ऑफ मेन इज 32, ठीक है, इफ द मीन एज ऑफ द ग्रुप ऑफ मेन, मतलब मेन का जो मीन एज है वो 32 है, एंड द वुमेन ग्रुप इज 27, मतलब हमारे पास देखो ध्यान से देखा जाए तो कंबाइंड मीन है, कंबाइंड मीन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, कंबाइंड मीन है कितना 30, ठीक है, और हमारे पास द मीन एज ऑफ मेन x1 मान लेता हूं इसे, कितना है 32, ठीक है। ना तो मेरे पास n1 है ना मेरे पास n2 है, ठीक है, एंड द वुमेन ग्रुप इज 27, और अगर मैं देखूं x2 वो भी मेरे पास है, कितना है
27। उसने बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैन वुमेन इन अ ग्रुप। मैं काम कर लेता हूं, टोटल मिला लेता हूं, कितने हैं 100 है, ठीक है। टोटल पर्संस मान लेता हूं यहां पे कितने हैं 100 है। टोटल पर्संस मैं मान लेता हूं कितना है 100 लोग है, क्योंकि 1% के हिसाब से 100 की मानना ठीक रहेगा। 100 मान लेना टोटल पर्संस। अब समझो इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला क्या होता है कंबाइंड मीन का? फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस में n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस में n2। ये हमारा होता है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। अगर मैं कंबाइंड मीन देखो कितना है 30 है मेरे पास, n1 नहीं है मेरे पास, n1 इंटू में x1। n1 को मान लेते हैं जो एक रेशियो है किसका है, ये है मेल्स का। पहले मैन की बात की गई थी, तो मैन के हिसाब से जो उनका मीन है वो कितना है 32 है। तो 32 प्लस में n2, ध्यान रखना ये नंबर किसका है मेल का। तो ये है n1 है नंबर ऑफ मेल्स। तो इसलिए अगर मैं मेल्स का मीन देखूं तो मेल्स का मीन हमें गिवन था 32, और जो ये n2 है ये है नंबर, इसको बिठा देते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स या फिर वुमेन्स, वुमेन, ठीक है, वुमेन्स नहीं बोलेंगे वुमेन, ठीक है, या फिर फीमेल्स बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो x2 जो हमारा है वो हमारे पास कितना है, x2 है फीमेल्स का जो मीन है वो 27 है, तो ये 27 है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा n2 इंटू में 27। अब n1 प्लस में n2 टोटल मिला के जो बंदे हैं वो कितने हैं हमारे पास 100। तो यहां पे आ जाएगा 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 30 इंटू में 00 3000। तो ये तो आ गया। अब मैथ्स की खास बात क्या होती है कि मैथ्स में ना एक इक्वेशन से एक टाइम पे एक ही वेरिएबल की वैल्यू आती है। या तो मैं n1 निकालू या मैं n2 निकालू, मैं दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मुझे एक को हटाना होगा। तो देखो टोटल पर्सन कितने हैं 100। तो एक काम कर लेता हूं, मैं n1 रहने देता हूं यहां पे, n1 मल्टीप्लाई बाय 32, n2 को लिख दूं 100 माइनस में n1। जब टोटल 100 बंदे हैं, जब मैं 100 में से नंबर ऑफ मेल्स माइनस कर दूंगा, नंबर ऑफ फीमेल्स ही बचेंगी। अगर बात समझ में, सपोज करो नंबर ऑफ मेल्स 40 है तो फीमेल कितनी आएंगी 60 आएंगी। कैसे पता क्या भाई, सिंपल सी बात है, 100 में से 40 को माइनस कर दिया, जो बच गया वो क्या होंगे नंबर ऑफ फीमेल्स। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, n1 मेरे को पता है टोटल बंदे 100 है, 100 में से क्या माइनस कर दूंगा n1, क्या बचेगा नंबर ऑफ फीमेल्स, यानी कि n2 आ जाएगा मेरे पास। अब n2 आ गया, अब इसको सोल्व करना है सिर्फ मुझे। तो ये 32 n1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा हमारा 2700 माइनस में 27 n1, और यहाँ पे 3000। 2700 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, 3000 में से घट गया 2700, कितना बच गया सिर्फ 300। 32 n1 माइनस में 27 n1, क्या बच गया सिर्फ 5 n1। n1 की वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, तो 300 बटे में 5, 30 आएगा 6 पे 60। n1 की वैल्यू कितनी आ गई 60, n1 आ गया 60, यानी कि नंबर ऑफ, मैं बोल सकता हूं यहां पे मेंस आ गए कितने 60, क्योंकि n1 क्या था नंबर ऑफ मेल्स। तो मैं बोल सकता हूं 60% जो है वो क्या है, वो मेल्स है। तो बाकी बचे हमारे कितने 40%, वो हमारे यहां पे क्या बनेंगे फीमेल्स। तो बस दोनों की परसेंटेज में आंसर आ गया, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और यहां पे मैं निकाल दिया है कंबाइंड मीन का कंसेप्ट खत्म, कंबाइंड में हमारा खत्म हो चुका। इसके हमने अलग अलग टाइप के 3 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।